उदासी के साथ जीवन को जीने का रूप हमें सुखी नहीं कर सकेगा। यदि इस प्रकार से उदासी को लेकर जीवन के हर पल को जीने की कोशिश की जाएगी, तो नई-नई समस्याएं और नई-नई उलझनें बराबर आती रहेंगी। अधिकांश बार ऐसा होता है कि हम में से अनेकों लोग किसी एक समस्या को लेकर, किसी एक उलझन को लेकर, किसी एक बाधा को लेकर, उदासी को लेकर आगे बढ़ चलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह उलझन, वह समस्या कम तो नहीं ही होती है, हटती तो नहीं ही है, बल्कि उस एक उलझन और समस्या के बदले में अनेकों नई समस्याएं, अनेकों नई परेशानियां, अनेकों नई उलझनें, अनेकों नई बाधाएं आ पड़ती हैं और वे इस प्रकार से हमें घेर लेती हैं, अपने चंगुल में फंसा लेती हैं कि हमारा उन उलझनों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा होने लगता है। ऐसे में जीवन की परिस्थितियां और ज़्यादा विकट होने का डर रहता है और जटिल उलझनों का अंबार बढ़ जाने का भय होता है। यदि इसी प्रकार से ही एक उलझन के बदले में अगणित उलझनें आ पड़ेंगी, अनेकों समस्याएं आ पड़ेंगी, तो ये सोचने की ज़रूरत है हमें खुद को कि फिर क्या होगा यदि इसी प्रकार से समस्याओं का जाल खुद ही बुनता चला गया, तो हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा? हमारे आने वाले जीवन के उन रूपों का क्या होगा जिन्हें हम संतुलित और समन्वित कर सकते थे? उन लोगों का क्या होगा जो लोग हमसे आशाएं और अपेक्षाएं रखते हैं? उन जनों का क्या होगा जो हमसे सहारा मांग रहे हैं? उनका क्या होगा जो हमसे आश्रित हैं, जिनकी अनेकों अरमानें हमसे जुड़ी हैं? हमें सोचना होगा। यदि इस प्रकार से उदासी को लेकर अपने जीवन को छिन्न भिन्न कर डालेंगे, तो उन सभी लोगों का, उन सभी जनों का भी तो सहारा टूट जाएगा, उनका भी तो आसरा तितर बितर हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं ठीक है। ऐसा होना उचित नहीं है। उचित तो यही है, अच्छा तो यही है, सही तो यही है कि एक समस्या को लेकर उदासी लेकर आगे बढ़ने के बजाय उस समस्या का हल किया जाए।
उस समस्या का निराकरण किया जाए, जिससे हमें तो आत्मिक बल की प्राप्ति हो ही, हम उन समस्याओं को आसानी से सुलझा तो सकें ही, हम उन बाधाओं से पार पा सकें ही, बल्कि हमारे साथ उन लोगों का भी हौसला बढ़े, उन लोगों की भी हिम्मत बढ़े, उन लोगों के भी सहारे बढ़ें, उन लोगों के आश्रय बढ़ें जो हमसे आशाएं और अपेक्षाएं करते हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझने की हिम्मत बनाएंगे, जब हम कठिन समस्याओं से जूझकर उनका हल करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमें देखकर अन्य लोग भी अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ सकेंगे और अपने अपने जीवन को संभाल और संवार सकेंगे। हमें देखकर ही तो वे उलझनों से पार पा सकेंगे। जब हम इस प्रकार से जूझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो सकेंगे, प्रयासरत हो सकेंगे, तभी तो अगणित लोग हमारा जीवन का रूप देखकर अनुसरण कर सकेंगे और डगमगाती हुई नैया को खुद संभालने के हौसले बढ़ाकर अपने जीवन को नई राहों की ओर ले जा सकेंगे।